70% रिपब्लिकन सांसदों की ट्रंप से मिली भगत। हिंसा का षड्यंत्र रचने में दिया ट्रंप का साथ। बाइडेन का चुनाव रद्द करने के पक्ष में थे रिपब्लिकन सांसद। राष्ट्रपति ट्रंप के झूठ ने लोगों में भड़काया असंतोष। ट्रंप के झूठ से उन्मादी भीड़ में बदले समर्थक और पार्टी के लोग। 4 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद भवन कैपिटॉल बिल्डिंग के सामने खड़े होकर राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुए अमेरिकी जनसंहार बंद करने का वादा किया था। जनसंहार तो बंद नहीं हुआ, हाँ, उनके कार्यकाल का समापन स्वयं राष्ट्रपति द्वारा भीड़ से संसद की ओर कूच के साथ हो रहा है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने भीड़ की हिंसा के बाद उसकी तारीफ भी की। उनके झूठ ने लोगों में असंतोष भड़काया। संविधान और कानून के प्रति उनके असम्मान ने संसद को शिकार बनाया है। 70% रिपब्लिकन सांसदों की ट्रंप से मिली भगत। रिपब्लिकन पार्टी भी ट्रंप के प्रभाव में है। प्रतिनिधि सदन के 70% और सीनेट के 25% रिपब्लिकन सांसद बाइडेन की जीत को रद्द करने के पक्ष में वोट कर सकते थे। रिपब्लिकन पार्टी को ट्रंप की पकड़ से बाहर निकालने में बहुत मुश्किल हो सकती है। संसद की हिंसा को ट्रंप समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन माना गया है, लेकिन हकीकत ये है कि इसके पीछे पराजय छिपी है। पराजय को छिपाने के लिए लिया हिंसा का सहारा। जब ट्रंप के समर्थक संसद में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे थे, उस समय कांग्रेस राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की हार पर मोहर लगा रही थी। दूसरी ओर डेमोक्रेटिक पार्टी जॉर्जिया में सीनेट की 2 सीटों पर अप्रत्याशित जीत का जश्न मना रही थी। इससे पार्टी को सीनेट में बहुमत मिल गया है। भीड़ का गुस्सा विपक्ष में बैठने वाली रिपब्लिकन पार्टी पर प्रभाव डालेगा। इसका असर नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल पर भी होगा। रिपब्लिकन सांसदों ने दिया षड्यंत्र में साथ। रिपब्लिकन पार्टी को इस बार वापसी में बेहद मुश्किल हो सकती है। हालांकि हार के बावजूद रिपब्लिकन समर्थकों के बीच ट्रंप की रेटिंग 90% के आसपास है। ट्रंप ने अपनी लोकप्रियता से फायदा उठाकर झूठ गढ़ा कि राष्ट्रपति चुनाव वे ही जीते हैं। इकोनॉमिस्ट के लिए YouGov के सर्वे में 64% रिपब्लिकन वोटर्स की राय थी कि बाइडेन की जीत पर कांग्रेस को रोक लगानी चाहिए। अमेरिकी प्रतिनिधि सदन के 3/4 और सीनेट के 1/4 रिपब्लिकन सांसदों ने ट्रंप के शर्मनाक षड्यंत्र में उनका साथ दिया। ट्रंप से मुंह मोड़ सकते हैं मध्यवर्गीय अमेरिकी। संसद पर हमले की घटना एक अच्छा पहलू है कि ट्रंप का समर्थन करने वालों की संख्या कम होगी। स्पीकर की कुर्सी पर ट्रंप के एक समर्थक के बैठने का दृश्य उन रिपब्लिकन वोटर्स को डराएगा जो सोचते हैं कि उनकी पार्टी व्यवस्थित है, संविधान को मानती है। ट्रंप द्वारा संसद पर हमले के लिए उकसाने की बात सुनकर मध्यवर्गीय अमेरिकी उनसे मुंह मोड़ सकते हैं। सीनेट में दोनों पार्टियों की 50-50 सीटें होने और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के निर्णायक वोट की वजह से बाइडेन कई सुधार कर सकेंगे। 1892 के बाद इतनी बुरी हालत। चुनावी धांधली का झूठा आरोप लगाने वाले ट्रंप के समय में रिपब्लिकन पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। पार्टी ने 2016 में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के साथ ही कांग्रेस में बहुमत हासिल किया था। जॉर्जिया में सीनेट की 2 सीटों पर चुनाव हारने के साथ पार्टी 4 साल बाद वो सब गंवा चुकी है। रिपब्लिकन पार्टी के साथ अंतिम बार ऐसा 1892 में हुआ था। उस जमाने में बेंजामिन हैरिसन चुनाव हारे थे। आमतौर पर इतनी भारी पराजय के बाद कोई राजनीतिक दल सब कुछ सीख कर वापसी करता है। 1964 में बैरी गोल्डवाटर की पराजय के बाद रिपब्लिकन पार्टी और 1984 में वॉल्टर मांडेल की हार के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने ऐसा किया था। विश्लेषकों ने पहले ही जताई थी हिंसा की आशंका। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 2 राजनीतिक वैज्ञानिकों स्टीवन लेविट्स्की और डैनियल जिब्लाट ने अमेरिका में लोकतंत्र की बिगड़ती हालत के संकेत लगभग 3 साल पहले दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के 1 साल बाद दोनों ने एक किताब हाउ डेमोक्रेसी डाइड में अपने देश की स्थितियों पर चिंता जताई थी। उन्होंने पूर्वी यूरोप और लैटिन अमेरिका में लोकतंत्र में आई गिरावट पर कई साल की रिसर्च के बाद किताब लिखी थी। उन्होंने लिखा, हम भयभीत हैं, फिर भी हम स्वयं को आश्वस्त करते हैं कि अमेरिका में स्थितियां इतनी अधिक खराब नहीं होंगी। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।